हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा जिससे कि एक भी स्टेप आप मिस ना करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जिससे कि सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक आए, और बेल बटन को भी दबा देना। बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला यूज होगा वो हम थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। ये n टर्म का फॉर्मूला होता है बच्चों, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 और d। a1 आपका हो गया पहला पद, d हो गया आपका सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस, जिसको हम निकालते कैसे हैं बच्चों, किसी भी AP के सेकेंड पद में से यदि पहले पद को माइनस कर देते हैं तो d आ जाता है। और an जो है बच्चे आपके nवां टर्म है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, जो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस a इन द n टर्म ऑफ AP। तो कुछ मिसिंग फिगर है बच्चों, इसमें कुछ चीज़ मिसिंग है, वो हम कंप्लीट करते हैं। तो आराम से बच्चे वीडियो को देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा पर एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, पहले के पहला पार्ट में हमें क्या दे रखा है, उन्होंने दे रखे हैं a बराबर में 7, d बराबर में 3 दे रखा है बच्चों, n 8 दे रखा है, और an जो है वो हमें निकालना है। तो बच्चों इसी फॉर्मूले में आप लिखोगे an इज इक्वल टू a1 n-1 और क्या हो जाएगा d। an आपको टर्म निकालना है और कितने पद का निकालना है, 8वें का। तो a1 यानी पहला टर्म क्या है 7, n कितना दे रखा है आपको 8, और d कितना दे रखा है बच्चों 3। तो ये हो गया 7, और 8 में से 1 गया 7, और 7 को यदि आप 3 से करोगे तो क्या आ गया बच्चों, ये 21, और 7 कितने हो गए 28। तो ऐसे ही जो ये मिसिंग टर्म है उसे हमें करना है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम इसके सेकंड पार्ट को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट है बच्चों। सेकंड पार्ट में है बच्चों, इसमें हमें दे रखा है a की जगह -18 है, और d हमारे को नहीं दे रखा है, n इज इक्वल टू 10 है, और an की वैल्यू जो है बच्चों वो 0 है। तो फिर से उसी फॉर्मूले में लिखोगे आप n-1 और d। तो an की जगह बच्चों 0 रखना है हमें, a1 -18 दे रखा है, और n हमारे को 10 दे रखा है, और d जो है वो नहीं दे रखा है, तो d को ऐसे ही छोड़ देंगे। ये -18 बच्चों, और प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 को d से करोगे तो 9d। तो ये बच्चों आ गया आपका -18 और माइनस का 9d। तो d बराबर आ गया 18/9, यानी d का मान जो है बच्चों वो आ गया 2। देखिए कितना आसान था, जो चीज़ मिसिंग है बस उसकी वैल्यू निकालना। करिए, इसके बाद में इसका तीसरे पार्ट को करते हैं। तीसरे पार्ट में जो है बच्चों, उसमें हमारे को a नहीं दे रखा है, a1 या a जो भी बोलो इसको, नहीं दे रखा है। उसके बाद में आपको d दे रखा है, d की वैल्यू है -3, और आपको n दे रखा है 18, और जो an है उसकी वैल्यू हमें -5 दे रखा है। तो फिर से इसी फॉर्मूले में लिखोगे a1 प्लस में n-1 और d। तो an आपको -5 है, a1 हमें नहीं दे रखा है, और n जो है बच्चों हमारा 18 दे रखा है, और d का जो मान है वो कितना है हमारा -3। a1 18 में से 1 गया बच्चों 17, 17 को -3 से करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 50 माइनस का 51। अब ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 51। अब 51 में से 5 गया बच्चों, तो a1 आ गया हमारा 46। तो बस जो मिस है उसकी वैल्यू आप निकालते रहिए, काफ़ी ईजी है बच्चों। ये था आपका थर्ड पार्ट था ये। अब इसके बाद में करते हैं हम फोर्थ पार्ट।
इसके हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ही फोर्थ पार्ट। इसमें हमारे को A1 दे रखा है -18.9 और D दे रखा है 2.5, N जो है वो मिसिंग है और AN जो है वो हमारे को दे रखा है 3.6। तो सेम करेंगे, उसी फॉर्मूले में रखना है हमें। तो AN की जगह रखोगे आप 3.6, A1 -18.9, N हमारे को नहीं दे रखा है और D दे रखा है 2.5, ये 3.6 हो गया। तो ऐसा करिए, ये माइनस का है, इधर आके आप क्या कर दो, इसको प्लस कर दो, N माइनस में 1 और ये हो जाएगा 2.5। तो इन दोनों को ऐड कर लो आप, तो ये आ जाएगा आपका 3.6 और 18.9, 9 और 15, 22.5, N माइनस 1 आ जाएगा 2.5। तो ये आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा और N माइनस 1 आ जाएगा। तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो, एक स्टेप और लिख के कैंसिल कर लो। यहाँ 10 और यहाँ भी 10, तो ये कैंसिल हो गया और 5 5 जा 25, 5 4 जा 5 9 जा, ये 9 आ गया बच्चों, N माइनस 1। तो ये आ गया बच्चों N माइनस 1 9, तो N की वैल्यू क्या आ गई, प्लस में N का 10। तो इस हिसाब से करना है बच्चों। ये था फोर्थ पार्ट, तो इसको कॉपी करो, फिर इसके बाद में हम करेंगे फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट करते हैं बच्चों। इसमें हमें दे रखा है, A दे रखा है बच्चों 3.5, D दे रखा है 0, N105 और आपको AN जो है वो निकालना है। तो फिर वही फॉर्मूला लगाओगे आप, AN की जगह नहीं पता हमें, A1 हमें क्या दे रखा है 3.5, N 105 -1, D बच्चों 0, तो 3.5 ये 104 इंटू में 0 क्या होगा बच्चों, 0 ही होगा। तो ये वैल्यू आ गया बच्चों 3.5, AN की वैल्यू जो है वो आ गया बच्चों 3.5। कर लीजिए कॉपी इसको। अब इसके बाद में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। चूज़ द करेक्ट आंसर चुनना है हमें, और पहले पार्ट में बोला है हमें जो 30th टर्म ऑफ द AP इज 1074, तो आपको 30वां पद निकालना है, 30th टर्म निकालना है बच्चों। एक AP दे रखा है आपको, AP जो है उसकी सीरीज बच्चों इस प्रकार से है 1074। आपको 30th टर्म निकालना है, यानी 30वां पद निकालना है बच्चों आपको। बहुत आसान है। देखिए A1 हमें कितना दे रखा है 10, A2 कितना दे रखा है 7, तो D निकाल लीजिएगा आप। A2 माइनस में A1, तो 7 में से 10 गया बच्चों, क्या आ गया -3, तो D आ गया आपका -3। अब कितने पद निकालने हैं 30 में, तो A30, फॉर्मूला वही सेम, AN की जगह लिखोगे 30 - 1 और D, तो D की भी वैल्यू लिख दीजिए बच्चों। चलो पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं हम। थर्टी टर्म का निकालना है बच्चों। A1 10 है, N हमें 30 दे रखा है और D जो है वो -3 है, तो 10 प्लस ये हो जाएगा 29 इंटू में -3, तो बच्चों ये 87 हो जाएगा, और इसको माइनस करोगे तो 77। तो बच्चों इसका जो ये C पार्ट है, C पार्ट जो होगा C इज़ करेक्ट आंसर है बच्चों। टिक करना है, C जो है वो करेक्ट आंसर है।
उसके बाद हम करते हैं इसके सेकंड पार्ट को, सेकंड पार्ट को करते हैं। इसमें देखिए क्या दे रखा, इसमें 11th टर्म निकालना है, 11वां पद निकालना है। एपी का निकालना है। एपी इस प्रकार से है बच्चों, -3 -1/2 2। और ऑप्शन में हमें दे रखा है यहाँ पे, वो दे रखा है A28 B22 C-38 और डी जो है वो है हमारा को दे रखा है -48 1/2। चलो बच्चों करते हैं। सेम एपी दे रखा है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, A1 -3 A2 -1/2, डी निकाल लेंगे यहाँ से A2 -A1 तो -1/2 माइनस और माइनस का 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तीन दूनी 6 बच्चों, 6 में से एक गया, क्या बच गया 5/2। तो डी का मान जो है वो आ गया हमारे पास में 5/2। तो फिर वही निकालना है, 11वां पद निकालना है बच्चों। तो वही फॉर्मूला लगाओगे आप, 11वां पद A1 जो है कितना है हमारे पास, A1 है हमारे पास -3, n की जगह 11 और d जो है वो 5/2। 11 में से एक गया 10, 5/2 काट दो आप, 2 5 जा 10, तो -3 और 5 5 जा 25, तो आएगा बच्चों 22। और 22 जो है बच्चे वो है बी पार्ट, तो इसका जो आंसर है वो होगा बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। कर लीजिए इसको कॉपी। इसके बाद हम करते हैं थर्ड पार्ट नहीं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बताना है हमें जो फॉलोइंग एपी का मिसिंग टर्म निकालना है बच्चों। थर्ड का पहला है मिसिंग टर्म निकालना है। देखिए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन करना काफ़ी आसान है। करना क्या है, देखो ये पहला पद है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं, पहला पद को a लिखते हैं, फिर a प्लस में d, फिर a प्लस में 2d, ऐसे बच्चों जो है ये बढ़ता रहता है टर्म। तो हमारे को 1 2 3 दे रखा है तो हम 3 तक लिख देते हैं। a पहला टर्म, a प्लस d और a प्लस 2d। तो a का मान दे रखा है आपको, a1 मान लिए 2 और a प्लस 2d आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 26। तो आप यहाँ से पुट कर दो, a का मान इसमें रख दो तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस में 2d बराबर में 26, 2d 26 माइनस में 2, ये हो जाएगा आपका 24 और d का मान आ जाएगा 24/2, कितना आ गया बच्चों 12। अब इसमें हमें निकालना क्या है, ये a प्लस में d, तो लिखेंगे a प्लस में d, तो a हमारे 2 दे रखा है और ये 12। तो बच्चों आंसर क्या आ गया 14। बहुत आसान है, जो मिसिंग फिगर है उसकी वैल्यू निकालो, तो इसका आंसर आ गया 14। इसके अगले पार्ट करते हैं जो सेकंड है। सेकंड में पहला नहीं है, ये 13, ये भी नहीं है और ये बच्चों 3। तो आसान, पहला क्या बताया था सर ने, a प्लस में d, a प्लस में 2d और a प्लस में 3d। तो जो जो दे रखा है बच्चों वो लिख दीजिए। a तो है नहीं हमारे पास, क्या है हमारे पास a प्लस में d, ये दे रखा है 13 और a प्लस में 3d ये दे रखा है 3। अब पहले में से दूसरे को माइनस कर दो आप, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा -2d, ये 10 आ जाएगा, d आ जाएगा 10/2, यानी d का मान आ गया हमारा -5। तो d का मान -5 आ गया, तो इसको हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में पुट कर देते हैं।
तो ए डी की जगह 5 रख दो और ये 13, तो ए आ गया 13 प्लस में 5 कितने आ गए हमारे पास, 18 आ गया बच्चों। तो ए आ गया हमारे पास, ए आ गया हमारे पास, ए 18 आ गया और डी जो है वो आया था हमारा माइनस का 5। अब पुट कर दो, क्या चाहिए, ए, पहले तो ए चाहिए, तो ए तो मिल ही गया, ए प्लस में 2d, तो ए जो है 18 है और 2 इंटू डी कितने हैं, -5, तो 18 में से 10 गया बच्चों 8, तो इसका भी आंसर आ गया 8, ये 8 आ गया और ये 18 आ गया। कॉपी कर लीजिए इसको। और देखो बच्चों इसका थर्ड में है 5 दे रखा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है और 9 1/2। तो बच्चों पहला टर्म तो सर ने बताया था क्या होता है, ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d और ए प्लस में 3d। तो ए आपको दे रखा है पहले से 5 और ए प्लस में 3d दे रखा है, ए प्लस में 3d दे रखा है। तो आप ऐसा करिए, पुट कर दीजिए ये वैल्यू, a1 की जगह 5, 3d, इसको मिक्स फ्रैक्शन से तोड़िए, 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2, तो 3d 19/2, इसको इधर ले जाओगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, एलसीएम लोगे 2, 19, 5 दूनी 10, तो ये 9/2 आ जाएगा, तो d बराबर में 9/2 इंटू में 3, तो ये 3 तिया 9 हो गया, तो d का मान बच्चों आ गया 3/2, d का मान आ गया हमारा 3/2। उसके बाद आप सारा टर्म को निकालते जाइए जो जो चाहिए। a तो है ही आपके पास, पहले चाहिए तुम्हें a प्लस में d, तो a का मान हमारे पास 5 है और d का मान जो है वो है 3/2, तो इसको आप यदि एलसीएम लोगे तो आएगा बच्चों 2, 10 प्लस में 3 यानी 13/2, तो इसका आ गया 13/2, लिख सकते हो 13/2। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वो है a प्लस में 2d, तो a 5 है और d जो है वो है हमारे पास 3/2, तो ये आ गया बच्चों 5 प्लस में 3 कितने हो गए हमारे पास 8, तो इसका भी मान आ गया 8। तो इस प्रकार से करना है, बहुत आसान है ये, कॉपी कर लीजिए इसको। अब इसी का 4th पार्ट को हम करते हैं। इसी के 4th पार्ट को हम करते हैं, वो है -4 फिर खाली, ये तो पूरा 0 बन गया और फिर -6। बताया था बच्चों पहला a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस में 5d। पुट करिए, ये -4 दे रखा है और a प्लस में 5d भी हमें दे रखा है, वो दे रखा है कितना 6 दे रखा है। ठीक, अब इसमें a1 पुट कर दीजिए, कितना आया -4 प्लस में 5d इजिकल टू 6, 5d हो जाएगा, ये -4 इधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो 5d ये आ गया 10, तो d का मान 10/5, तो कितना आ गया 2, तो d का मान 2 आ गया बच्चों। अब इसके बाद में हमें करना क्या है, सबकी वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस में d, पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, तो a का मान हमारे पास -4 है और d का मान बच्चों 2 है, तो ये -2 आ गया, तो यहाँ -2 लिख दीजिए। फिर उसके बाद में है बच्चों दूसरा हमें a प्लस 2d, a का मान जो है वो है हमारे पास -4 और जो d का मान है वो है 2, तो -4 प्लस 4 ये क्या आ गया आपका 0, तो यहाँ लिख दीजिए 0। फिर है a प्लस में 3d, a आपका है -4 और d जो है आपका वो है 2, तो -4 प्लस में 6, तो 6 में से 4 गया बच्चों 2 बच गया, तो ये प्लस का 2। फिर है a प्लस में 4d, a -4 और 4 इंटू डी कितना है 2, तो -4 प्लस 8 ये बच्चों आ गया 4, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4। काफ़ी इजी है, जैसे बताया वैसे ही करना है आपको। और 5th पार्ट जो है बच्चों ऐसे ही है, सेम आप कर लीजिएगा।